अगर कोई भी आदमी इस प्रकार की बातें अपने स्वार्थ के लिए करता है, एक दिन उसका विनाश होना निश्चित है। तो सनातन धर्म का मतलब ही है सबसे ऊंचा धर्म, तो उसका तो कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकता, चाहे कोई कितना ही बकता रहे, भोगता रहे। जय श्री राम। एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। आज हम पहुंचे दादा देव मंदिर में। पालम का एक प्रसिद्ध मंदिर है। आपको मैं बता दूं, करीब 10 दिन से रामचरितमानस पे जो समाजवादी पार्टी है, उनका जो नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, उसका एक विवादित बयान आया था। उसके बाद में अलग अलग तरह के हैं और हम भी आए हैं दादा देव मंदिर में। पुजारी जी से बात करेंगे, कुछ हमारे साथ भी जो प्रसिद्ध जो ज्ञान वाले व्यक्ति बात कर सकते हो या गीता को जो जानते हैं उनसे बातचीत करेंगे कि जो बयान दिया गया है वो कितना सही और कितना गलत है। साथ में आपको बात बता दूं कि जो बीजेपी है वो पूरी तरह से हावी हो चुकी है समाजवादी पार्टी पे, और साथ में समाजवादी पार्टी ने भी किसी तरह की प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया है। तो हमारे साथ बुजुर्ग हैं, उनसे भी जानेंगे। सबसे पहले हमारी माताएं, उनके साथ बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर एक विवादित बयान दिया है। वो बोलता है कि राम और हनुमान का कोई अस्तित्व नहीं है और ये केवल 3% जो ब्राह्मण हैं उन्होंने ठेकेदारी ले रखी है इसकी। देखिए, जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग शरीर छोड़ जाते हैं तो उसकी हम चित्र बना के अपने घर में रखते हैं, है ना। तो यानी कि वो कभी होके गए हैं तभी तो उनको रखा गया ना, उनके चित्र बने। इसी तरह राम, कृष्ण और हनुमान भी कभी इस दुनिया में होके गए हैं तभी तो उनके चित्र हैं और वो पूजे जा रहे हैं। जरूर उन्होंने ऐसे पूजनीय काम करे हैं जो कोई नहीं कर सका। शंकर को भी कहा जाता है कालों का काल, महाकाल, जिसका आदि है ना अंत है। जरूर उन्होंने काल पर विजय प्राप्त की होगी। तो वो जिसको विश्व पिता कहा जाता है, सृष्टि का आदि पुरुष शंकर कहा जाता है, तो वो इस सृष्टि पर आते हैं जब घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि हो जाती है, जिसको महाशिवरात्रि कहते हैं। जब दुनिया में अज्ञान का अंधेरा छा जाता है, ये स्थूल अंधेरा नहीं, रात और दिन वाला, अज्ञान अंधकार का स्थूल अंधेरा छा जाता है पूरी दुनिया में। जब ये हो जाता है कि अभी तो दुनिया बहुत समय की पड़ी है, अभी तो जो मर्जी करते रहो, पाप करते रहो, कुछ नहीं होगा, ऐसे अज्ञान अंधकार में जब हम डूब जाते हैं तो शिव प्रकट होते हैं धरती पे, जो कि गीता में लिखा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ और सभी धर्मों का विनाश करके। तो ये देवी देवता थे और अब फिर होने वाले हैं, ये कोई भी भ्रम में ना रहे। इस आपको ये नहीं लग रहा है कि एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट किया जा रहा है और उसकी प्रतियां जलाई जा रही हैं? यदि यही बात करूं मैं हिंदू धर्म की बजाय सनातनी की छोड़कर यदि किसी दूसरे अल्पसंख्यक की बात करूं, वहाँ पे यदि जला दी जाए तो हमारा काम हो सकता था? नहीं, तो वो बिल्कुल हो सकता है, परंतु सनातन धर्म हमें क्या सिखाता है? सहनशीलता, क्षमा, अच्छे ये गुण सिखाता है, झुकना, है ना। वो हमें देहभान अकड़ना नहीं सिखाता है, अहंकार करना नहीं सिखाता है, या हमें हिंसा करना नहीं सिखाता है। इसीलिए जो सनातन धर्म सबसे सर्वोच्च है और वो इन सब बातों के बावजूद भी वही सर्वोप्रिय और उसी की विजय होगी, क्योंकि अंत में ही सत्य की विजय होती है, बीच में झूठ जीतता है। बेसिकली आप ये बोलना चाह रहे हैं, ये ऐसा नहीं लगता कि वोट बैंक की राजनीति हो रही है ताकि जो अल्पसंख्यक है उसको एक मोटिवेट करके आप ले आया जाए ताकि दूसरे जो ब्राह्मण जात है उसकी तरफ भड़काया जाए? बिल्कुल। जो प्रजातंत्र राज्य है वो तो है ही बेकायदे राज्य। उसमें तो क्या है, उसमें क्वालिटी नहीं देखी जाती, क्वांटिटी देखी जाती है, और जहाँ क्वांटिटी होगी क्वालिटी नहीं होगी वहाँ तो सत्यानाश होना ही होना है। तो वही हो रहा है, पूरा विश्व जो है वो युद्ध के कगार पर खड़ा है, किसी को चिंता नहीं है, ठीक है। तो अब जो है विश्व युद्ध छिड़ने वाला है, बहुत कम समय में होने वाला है। महाभारत युद्ध जो हमारे शास्त्रों में गाया हुआ है, और भारत से ही इसकी शुरुआत होगी, और यही सब इसके रीज़न बनेंगे। कोई ना कोई कारण निमित्त बनता है ना किसी भी कार्य के। पूरी दुनिया में पूरे विनाश का सामान तैयार हो चुका है। वो जो शस्त्र बने हैं, परमाणु बम, वो एक दिन में मतलब कि वो सजावट के लिए नहीं बने, जो करोड़ों करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए के बने हैं, तो वो एक दिन यूज़ होंगे, पूरी दुनिया को तबाह करेंगे और फिर नई सृष्टि फिर से आएगी। तो सनातन धर्म का मतलब ही है सबसे ऊंचा धर्म, सबसे पुराना धर्म, है ना। तो उसका तो कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकता, चाहे कोई कितना ही बकता रहे, भोगता रहे। सनातन धर्म के प्रति उसका बताया गया। उसके बाद में अभी आए रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान आ रहे हैं, आप इसको किस तरह देखते हो? रामचरितमानस हमारा ऐसा ग्रंथ है हिंदुओं का, जो इसको पढ़ेगा ना कभी ज़िंदगी में धोखा नहीं खाएगा।
इसकी एक एक चौपाई बड़ा महत्व रखती है। हर चौपाई में ज्ञान छुपा हुआ है इसमें। आप जैसे आज अखबार में आया आसाराम बापू को सजा हुई है जी, तो उसमें पहले चिताया गया रामचरितमानस में, लख स्वरूप जग वंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजिए तेहु, उघरे अंत न होय निभाऊ, काल नेम जिमि रावण राहु। ये गुरु देख के बनाना चाहिए। ये रामचरितमानस हमें शिक्षा देता है। नहीं तो कैसे होगा, जैसे काल नेमी था, हनुमान जी का रास्ता रोक लिया था, पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया। रावण था, छल कपट करके सीता को उठा के ले गया, असली रूप में नहीं आया। राहु जी, देवताओं के बीच में बैठ गए अमृत पीने के लिए। जी, बाद में पता लगा जब सूरज और चंद्रमा ने बताया कि ये राक्षस है और देवताओं के बीच में बैठ गया। तो ये एक एक चौपाई जो ना, अगर उनका मनन करोगे बहुत अच्छा ज्ञान देंगी। और ये बच्चों को पढ़ना चाहिए, बुजुर्गों को, औरतों को, सबको पढ़ना चाहिए। रामचरितमानस गीता से भी बढ़िया ग्रंथ है जी। तो इसको जो है, मैं तो ये कहता हूँ कि हर घर में होना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए और इसमें मनन भी करना चाहिए। जी। दूसरा हम बातचीत करें, हमारे साथ में हमारे दूसरे बुजुर्ग भी हैं। सर, आपको ये नहीं लग रहा है कि भारत का कानून काफ़ी लचीला है, कुछ भी बोल दो उसके बाद में सॉरी यानी माफ़ी मांग लो, उसके बाद में किसी धर्म को ठेस पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, उसे कोई लेना देना नहीं? आज हमारे देश में एक प्रचलन चल चुका है कि किसी भी एक हमारे सनातन धर्म के प्रति दुष्प्रचार करना, उसके खिलाफ बोलना, और उनको ये नहीं पता है कि जिस बारे में उन्होंने बोला है उनके बुजुर्ग, हमारे बड़े सब उसी को पढ़ पढ़ के हमारे जीवन को हमें कैसा जीना चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, ये सारा चीज़ हमारे चरितमानस में पूरा विखलन करके श्री रामचंद्र जी की जो कथा है, जो हमारे भगवान हैं, जिनको हम पूजते हैं, हमारे बड़े भी पूजते आए हैं, अगर कोई भी आदमी इस प्रकार की बातें वोटों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए करता है, एक दिन उसका विनाश होना निश्चित है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो मिलीजुली प्रतिक्रिया है, साथ में जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान था वो काफ़ी, जो मैं बताऊं राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी लोगों ने उसकी, खासकर बीजेपी और बजरंग दल ने काफ़ी उसकी निराशा व्यक्त की। और लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, साथ में उनको प्रमोशन कर दिया गया, जिसके कारण जो बीजेपी है और भड़क गई। और एक बार मैं आपको बता दूं, किसी भी धर्म का किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि उसको छोटा दिखाया जाए, और सभी धर्म बराबर हैं और सभी के लिए अपने धर्म का पालन करना बनता है। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। नमस्कार।